Hello friends, welcome to the Adhunik Solution YouTube channel. First of all friends, I request to you, if you have not subscribed to the channel, so subscribe and press the bell icon because you get the first notification when I upload a video. तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि आज हम HTML में फॉर्म देखने वाले हैं कि पूरा के पूरे फॉर्म हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं HTML में। उसका फॉर्म टैग, इनपुट टैग, लेबल टैग, ये सब टैग हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं अगला वीडियो जो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और उसको सेव करनी पड़ेगी। मैंने एक आधुनिक सोल्यूशन .html की फ़ाइल क्रिएट की और उसको सेव की और यहाँ पे मैंने रन भी कर दी। देखो यहाँ पे आधुनिक सोल्यूशन .html की फाइल है। अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी हमने कुछ भी कोडिंग नहीं लिखा है। वो करने के लिए हमें क्या सबसे पहले करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फॉर्म बनाने के लिए आपको फॉर्म टैग की ज़रूरत पड़ती है। फॉर्म को बनाने के लिए आपको क्या टैग की ज़रूरत पड़ती है, फॉर्म टैग की। तो सबसे पहले मैं फॉर्म टैग स्टार्ट करता हूँ, बाद में फिर से फॉर्म टैग को क्लोज कर देता हूँ। ये हुआ हमारा फॉर्म टैग। फिर से मैं फाइल को सेव की, बाद में जाके रिफ्रेश किया। देखो अभी यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिखेगा भी नहीं, क्योंकि हमने अभी फॉर्म टैग ही स्टार्ट किया है। तो ये है फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्म टैग स्टार्ट करना पड़ता है। ये है हमारा फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर अब हमें जो लेबल आता है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि एंटर यूज़र नेम ऊपर लिखा होगा, नीचे या साइड बार में आपको उसका टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा होगा। वो हमें करने के लिए सबसे पहले क्या टैग की ज़रूरत पड़ती है, वो एंटर यूज़र नेम लिखने के लिए सबसे पहले लेबल टैग की। तो सबसे पहले हम लेबल टैग यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पे लेबल टैग को क्लोज कर देते हैं। बाद में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरा जो भी हमें लेबल रखना है वो एंटर यूज़र नेम। अब फिर से मैं इसको रिफ्रेश सेव करता हूँ और वहाँ जाके मेरी फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। देखो ये आ गया हमारा एंटर यूज़र नेम। ये है हमारा लेबल, जो इनपुट के लिए फॉर्म बनाने के लिए उसकी इंस्ट्रक्शन यूज़र को देने के लिए जो लेबल है उसको हम कैसे लिखते हैं, क्या टैग में लिखते हैं, वो क्या टैग है, लेबल टैग। और लेबल टैग के बाद हम क्या टैग स्टार्ट करते हैं, इनपुट टैग। जो आपको इनपुट बनाने के लिए, टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए, उसकी वैल्यू गेट करने के लिए आपको क्या टैग की ज़रूरत पड़ेगी, इनपुट टैग की। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इनपुट टैग स्टार्ट करता हूँ। वो टैग है इनपुट टैग, जिसमें आप वैल्यू डाल सकते हैं। और उसका एट्रीब्यूट है टाइप। इसमें आप टेक्स्ट रख सकते हैं, पासवर्ड रख सकते हैं और यहाँ पे रेडियो बटन भी रख सकते हैं, चेक बॉक्स भी रख सकते हैं। ये सब उसकी टाइप है। पर इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये उसकी टाइप थी। उसमें अलग अलग टाइप है। पासवर्ड में आप सिर्फ पासवर्ड ही डालेंगे, पासवर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा, इनविजिबल होगा, विजिबल नहीं होगा, हाइड होगा, और सब कुछ आपको मैं इस बात में बताता हूँ। पहले मैं आपको इनपुट टाइप टेक्स्ट बता देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले फॉर्म टैग लिखा, बाद में फॉर्म टैग के अंदर देखो फॉर्म टैग लास्ट में क्लोज है, पहले फॉर्म टैग स्टार्ट है, बाद में लास्ट में क्लोज है। उसके अंदर क्या लिखा हमने, लेबल टैग लिखा। लेबल टैग लिखने के बाद हमारा जो भी टाइटल लिखा, हमने जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देनी है वो लिखा, बाद में यहाँ पे लेबल टैग को क्लोज किया, बाद में इनपुट टैग को स्टार्ट किया। तो यह हुआ हमारा सिंपल सा एक। इसको क्लोज कर देते हैं, नो सेव, यहाँ पे सेव कर देता हूँ इस फाइल को और यहाँ जाके मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो हमारे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आया है, पहला क्या आया, लेबल आया, बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट टैग लिखा, तो हमारा इनपुट टैग है, इनपुट बॉक्स आया। और इस फॉर्म से पहले मैं यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ कि ये क्या फॉर्म है, तो ये फॉर्म है क्लाइंट कॉन्टेक्ट फॉर्म। यहाँ पे H1 टैग क्लोज कर दिए। आपको पता नहीं H1 टैग क्या है और ये कैसे HTML की फाइल को सेव करते हैं, उसको कैसे रन करते हैं, तो वो सब के सब वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और उसका वीडियो भी मैंने अगले अपलोड भी कर दिया है। तो सबसे पहले इसको सेव करता हूँ और यहाँ जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो आ गया हमारा क्लाइंट कॉन्टेक्ट फॉर्म। ये है हमारा H1 टैग और यहाँ पे फॉर्म टैग, यहाँ लेबल, बाद में इनपुट टाइप। ये है हमारी इनपुट टैग।
देखो अब यहाँ पे आपको लिख के आता होता है कि एंटर यूज़र नेम, ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट अभी तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ओपन करते हैं कोई भी फॉर्म तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो अभी हमारे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ नहीं आ रहा है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे लिखने के लिए हमें क्या एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ेगी। हमने सबसे पहले क्या लिखा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब हम उसमें क्या एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, उसमें एक मैसेज लिखना चाहते हैं कि यहाँ आप ये डालो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्लेस होल्डर लिखना पड़ेगा, PLSCEHOLDER। जो प्लेस होल्डर में जो भी आप कुछ लिखेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट टेक्स्ट में लिख के आ जाएगा। देखो अभी मैं यहाँ लिखता हूँ एंटर योर यूनिक यूज़र नेम। देखो फाइल सेव की, फिर से मैंने रिफ्रेश की, देखो यहाँ से आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। देखो यहाँ पे एंटर योर यूज़र नेम, जो यूज़र नेम लंबा हमारा इनपुट टैग विथ में नहीं है इसलिए वो कट हो रहा है। मैं यहाँ से यूनिक निकल देता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ और फिर से जाके रिफ्रेश करता हूँ। देखो आ गया हमारा एंटर यूज़र नेम, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। देखो फिर से मैं सेव जितनी बार रिफ्रेश करूँगा उतनी बार वो प्रिंट वहाँ पे ही स्टैटिक रहेगा, वो कहाँ पे भी नहीं जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पे मैं कोई भी मेरा वैल्यू डालने का स्टार्ट करूँगा, मैं यूज़र नेम डालने का या कुछ भी डालने का स्टार्ट करूँगा, बाद में वो चला जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो मैं यहाँ डालता हूँ आधुनिक, देखो ये चला जाएगा बैकग्राउंड में जो भी हमने प्लेस होल्डर में लिखा होगा। देखो फिर से आ जाएगा, आप फिर से यहाँ लिखेंगे तो फिर से वो चला जाएगा। और ये है आपका प्लेस होल्डर। बाद में यहाँ क्या है, उसकी रिक्वायर्ड, जो इस इनपुट टैग में कोई भी इनपुट टैग में आप ये लिखना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो इसमें कोई भी वैल्यू डाल के बिना सबमिट न कर सके, इसके लिए आपको रिक्वायर्ड की ज़रूरत पड़ती है। रिक्वायर्ड टैग क्या काम आता है कि आप इनपुट टैग में इनमें जो मैं यूज़र नेम डालना, आपने यहाँ पे लिखा है कि आप यहाँ पे यूज़र नेम डालो और यहाँ से एक सबमिट बटन है, तो सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तो ये फॉर्म चला जाएगा। पर इसमें वैल्यू डाली भी ना हो फिर भी चला जाए, ऐसा न हो, इसलिए हमें क्या टैग की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड टैग। यहाँ एट्रीब्यूट, जो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लिख देते हो तो यहाँ वो फॉर्म नहीं चला जाएगा। यहाँ आपको बोलेगा कि यहाँ आपको वैल्यू डालनी है, फिर आप सबमिट करो। उसके लिए मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ। बटन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बटन आपको इनपुट टाइप, इनपुट के लिए आप उसकी टाइप, बटन की टाइप है इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। यहाँ से आप सबमिट लिखेंगे तो यहाँ एक बटन आ जाएगा। देखो सबमिट का बटन आया, यहाँ से आप सिर्फ बटन लिखोगे तो भी बटन आएगा। देखो आया, ये बटन आया है क्योंकि उसमें वैल्यू नहीं दी इसलिए वो दिखाई नहीं दे। देखो यहाँ बटन भी आया, देखो आ रहा है बटन, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो कहाँ भी नहीं जाएगा। और यहाँ पे मैं सबमिट लिखता हूँ, देखो ये मैंने सबमिट किया, फिर से रिफ्रेश किया, देखो आया। यहाँ पे प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, यहाँ से मैं रिक्वायर्ड हटा देता हूँ, फिर सेव की और रिफ्रेश की तो फॉर्म चला जाएगा। देखो फिर से लोड हुआ, ये पेज लोड हो जाएगा। देखो यहाँ से मैं सबमिट किया तो नहीं जा रहा, क्योंकि अभी हमने देखो यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे, ये हमें कह भी नहीं रहा कि आप विदाउट यूज़र नेम डाल के भी सबमिट कर सकते हो। तो विदाउट न डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ रिक्वायर्ड लिखनी पड़ेगी। और रिक्वायर्ड लिखने के लिए हमें ये पता चलता है कि आप यहाँ पे विदाउट यूज़र नेम बिना डाल के आप सबमिट नहीं कर सकते। प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, आपको ये फील्ड सबमिट करना पड़ेगा। ये हो आपका फॉर्म। बाद में यहाँ पे फिर से मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, सॉरी लेबल ले लेता हूँ, और उसमें लिखता हूँ एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर। ये हुआ हमारा लेबल टैग। फिर से मैं इनपुट टैग स्टार्ट करता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैं क्या डालना, यहाँ मैं क्या डालने वाला हूँ, एंटर कॉन्टैक्ट नंबर। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये इनपुट क्लोज हुआ, बाद में मैं एक ब्रेक कर देता हूँ। आपको BR टैग की पता भी नहीं है तो आपको BR टैग का भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। BR टैग क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करना,
है और वो कैसे काम आता है। इसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से आप देख लेना दोस्तों। ये है हमारा बी टैग और यहाँ से मैंने नीचे ले लिए एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी जो भी हम डाल सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पे डालना, नंबर भी डाल सकते हैं और सब कुछ हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट नंबर में सिर्फ के सिर्फ हमारा क्या कॉन्टैक्ट नंबर ही डाल सके, ऐसा हम नंबर ही डाल सके, तो उसके लिए आपका टाइप आता है नंबर। देखो अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल सकता क्योंकि मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ABC जो भी हम डाल सके वो, फिर भी यहाँ पे नहीं डाल रहा। देखो यहाँ पे सिर्फ क्या नंबर ही डाल सकता हूँ। बाद में प्लेस होल्डर हमें यहाँ पे लिख देते हैं एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर। फिर से मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको एक नंबर की बटन भी आपको दिखाई दे साइड में। देखो यहाँ पे डाउन अप ये सब यहाँ से आप कर सकते हो। ये हमारी इनपुट टाइप नंबर प्लेस होल्डर। अब यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वायर, ये सब के सब इनपुट में ये लिखना पड़ता है, वरना ये सबमिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो इसमें भी मैसेज नहीं आ रहा क्योंकि सबसे पहले वो कहाँ पे चेक करेगा, फर्स्ट इनपुट पे। यहाँ पे वैल्यू डाली है तो सेकंड करेगा। देखो अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, इस फील्ड को फिलअप करो। ये हुआ आपका यूज़र नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे नंबर। और बाद में अब हम यहाँ क्या करते हैं, फिर से एक बी टैग लगा देते हैं और फिर से एक लेबल स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं एंटर योर पासवर्ड। हम यहाँ से एक पासवर्ड डालने को यूज़र को कहेंगे कि यहाँ एक आप पासवर्ड डालेंगे। तो पासवर्ड के लिए आपको क्या, देखो अभी तो यहाँ पे एंटर योर पासवर्ड यहाँ मैं डालता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पासवर्ड क्या डाला है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता हूँ, आपको एक यहाँ पे ये पॉइंट ही आइए, आपको हाइड अनविजिबल आए, विजिबल आए। तो ये सब कुछ हम कहाँ से कर सकते हो, उसके लिए हमें क्या टाइप की ज़रूरत पड़ेगी, इनपुट टाइप पासवर्ड की। देखो अभी मैं यहाँ पे पासवर्ड कर देता हूँ। तो देखो यहाँ मैं डालूँगा पासवर्ड, जो भी पासवर्ड डालूँगा वो आपको दिखाई नहीं देगा। उसके लिए टाइप आती है पासवर्ड, वो आप यहाँ पे टाइप पासवर्ड लिख देंगे तो वहाँ पे नहीं दिखाई देगा। उसमें प्लेस होल्डर लिख देते हैं कि यहाँ पे आपका एंटर पासवर्ड डालो। बाद में उसकी भी रिक्वायर कर देते हैं क्योंकि बिना वैल्यू डाल के किसी भी फॉर्म सबमिट ना हो। यहाँ पे हम हमारा नंबर डाल देते हैं। बाद में प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, पासवर्ड में भी रिक्वायर मांग रहा है कि यहाँ पे आपका पासवर्ड डालो, बाद में सबमिट करो। तो हुआ हमारा सबमिट। देखो ये हुआ हमारा यूज़र नेम। उसके लिए कोई भी टेक्स्ट वैल्यू हमें गेट करनी है तो उसके लिए टाइप क्या आता है, टेक्स्ट। कोई भी नंबर गेट करना है तो उसके लिए टाइप आती है नंबर। और कोई भी अनविजिबल वैल्यू गेट करने के लिए टाइप आती है पासवर्ड, जो आपको किसी को बताना नहीं है, क्लाइंट को भी नहीं बताना, यूज़र को भी नहीं बताना, जो आप इसमें वैल्यू डाल रहे हैं उसको भी नहीं बताना है। तो उसके लिए टाइप आती है पासवर्ड। ये हुआ आपका पासवर्ड। और अब फिर से हम एक BL लगा देते हैं और यहाँ पे लेबल लगाते हैं कि चूज़ योर जेंडर। आपका जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करो। यहाँ से उसके लिए हमें क्या आता है, इनपुट टाइप इक्वल को मैं ब्लैंक कर देता हूँ। बाद में यहाँ से मैं करता हूँ, देखो चूज़ योर जेंडर। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है तो मैं यहाँ पे तो कुछ भी डाल सकता हूँ, मेल फीमेल या कुछ भी। यहाँ पे मैं ABCD भी डाल दूंगा तो चला जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे आता है रेडियो बटन। देखो आपको यहाँ से आ रहा है रेडियो बटन। यहाँ से यहाँ मैं लिख देता हूँ मेल। फिर से मैं इनपुट टाइप लिखता हूँ रेडियो और यहाँ रखता हूँ मैं फीमेल। ये दोनों हमारी टाइप हो गई। देखो ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, उसकी कंडीशन लिखनी पड़ती है दोस्तों। यहाँ से नेम आता है, वो आपको अभी नहीं पता चलेगा, सिर्फ के सिर्फ आप आउटपुट ही दिखेंगे क्योंकि इसका तो
आप PHP में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि नेम क्या है, उसकी फील्ड क्या है। देखो यहाँ पे मैं मेल और फीमेल दोनों का नेम आपको सेम देना है ताकि एक ही सिलेक्ट है। देखो अभी मैं नेम नहीं देता तो वो दोनों सिलेक्ट होता, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेम यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये नेम आपको PHP में, जब आप PHP में जाएंगे और PHP में काम करेंगे, PHP लैंग्वेज, जब आप इस फॉर्म में डाली हुई वैल्यू आपको आपके डेटाबेस में गेट होगी। ये सब कुछ आप PHP में करेंगे दोस्तों। इसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। ये हुआ आपका जेंडर सिलेक्ट। जब आप वैल्यू यहाँ पे जब आपको सिलेक्ट करनी होती है तब यहाँ पे आप रेडियो बटन यूज़ कर सकते हो। ये हुआ आपका टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप पासवर्ड, पूरा का पूरा फॉर्म, सबमिट बटन और मेल फीमेल और आपका रेडियो बटन। ये है आपका रेडियो बटन। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फिर BR लगा देंगे और यहाँ से हम एक सिलेक्ट का ऑप्शन रखेंगे जिसमें हम, देखो अभी कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ से कुछ आएगा भी नहीं। यहाँ मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट। आपको कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करनी है आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ सिलेक्ट योर सिटी। फिर से रिफ्रेश किया तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने कुछ भी टैग में नहीं लिखा और यहाँ पे भी नहीं आएगा। देखो कुछ भी नहीं आ रहा। बट उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसको लेबल टैग में ले देता हूँ। ये है मेरा लेबल टैग, उसको क्लोज कर देता हूँ। बाद में फिर से उसको ऑप्शन में ही लिखना पड़ेगा दोस्तों। आपको कोई भी, आपने देखा होगा ऐसा ऑप्शन बॉक्स आ रहा है, उसमें आपको बोल रहा है कि आपकी सिटी सिलेक्ट करो या कुछ भी सिलेक्ट करो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट योर सिटी। उसके अंदर ऑप्शन है, देखो यहाँ से सिलेक्ट योर सिटी, मैं यहाँ लिख देता हूँ केशोद। देखो आया, केशोद भी आ गया। और यहाँ से मैं एक लेबल लिख देता हूँ सिलेक्ट योर सिटी। देखो आ गया सिलेक्ट योर सिटी, बाद में केशोद। और यहाँ से देखो सिलेक्ट ऑप्शन क्या है, आपको कोई भी सिलेक्टेड वैल्यू सिलेक्ट करनी है, कोई भी आपका फेवरेट नेम, कुछ भी आपको फॉर्म में, ऐसा फॉर्म है जिसमें आपको यूज़र की साइड से आपको कोई सिलेक्टेड ऑप्शन वैल्यू है, उसमें से आप कोई भी एक उसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको मिले, ऐसा आपको करना है। तो उसके लिए आपको क्या टैग की ज़रूरत पड़ेगी, सिलेक्ट टैग की। और उसके सिलेक्ट टैग के अंदर आपको क्या ऑप्शन, पहला है ये जो ओपन हो रहा है और यहाँ से हमें दिख रहा है, ये सिलेक्ट टैग है। और सिलेक्ट टैग के अंदर क्या है, उसमें जो भी हमें ऑप्शन लिखना है, हमने क्या लिखा, सिटी केशोद लिखा। फिर से एक वो सिटी डाल देते हैं हम, जूनागढ़। और यहाँ से ऑप्शन को क्लोज कर देते हैं। फिर से हम यहाँ से फिर से ऑप्शन लिख देते हैं और यहाँ देखो सबसे पहले केशोद, जूनागढ़, अहमदाबाद, ये सब कुछ आ रहा है। इसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करने देगा। देखो केशोद किया तो केशोद ही रहेगा, जूनागढ़ किया तो जूनागढ़ ही रहेगा, अहमदाबाद किया तो अहमदाबाद ही रहेगा। आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हुआ हमारा ऑप्शन, सिलेक्ट का ऑप्शन। और इसको भी हम रिक्वायर कर देते हैं। देखो फिर से हम यहाँ पे यूज़र नेम, यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ से हमारा पासवर्ड, मेल, फिर चला जाएगा क्योंकि अभी बाय डिफ़ॉल्ट वो केशोद हमारा सिलेक्ट था इसलिए वो चला गया। उसमें रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं लगेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट केशोद हमारा सिलेक्ट था या कुछ भी एक सिलेक्ट था इसलिए वो चला गया। ये है आपका टेक्स्ट, पास नंबर, पासवर्ड, जेंडर, जो रेडियो बटन और बाद में सिलेक्ट ऑप्शन, ये सब कुछ है आपका फॉर्म है। देखो अभी ये यहाँ पे आपका बटन है दोस्तों। इसमें कोई भी आपको पता ना, कोई भी टैग की पता ना चले, कोई भी टैग आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों उसके बारे में। तो ये हुआ आपका फॉर्म। HTML में फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसकी डिज़ाइन तो बूटस्ट्रैप में ही की जाती है। ये सब कुछ आपको हमारा प्लेलिस्ट में जो बूटस्ट्रैप आपको मिलेगा वहाँ से आपको मिल जाएंगे सब के सब वीडियो। और इसमें जो हमने BR टैग लगाया, H1 टैग लगाया या
उधर टैग लगे वो आपको पता नहीं है तो उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है दोस्तों, वहाँ से आप देख लेना। थैंक यू वेरी मच गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन।